bride's drug in-laws day after wedding flee with cash। क्या अर्थ हुआ? टू दो ब्राइड्स, ब्राइड का अर्थ होता है दुल्हन, ड्रग, ड्रग का अर्थ होता है नशीला पदार्थ देना, इन-लॉज, इन-लॉज का अर्थ होता है ससुराल के व्यक्ति यानी कि ससुराल वाले, डे आफ्टर एक दिन के बाद, वेडिंग, वेडिंग का अर्थ होता है शादी या विवाह, फ्ली का अर्थ होता है भाग जाना या फरार हो जाना, विद कैश, कैश के साथ। ठीक है, तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि दो दुल्हनें अपनी ससुराल के व्यक्तियों को नशीला पदार्थ देती हैं और शादी के एक दिन के ही बाद कैश लेकर फरार हो जाती हैं, भाग जाती हैं। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे। इस न्यूज़ के अंदर आपको बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में, बहुत एंटरटेनमेंट आपको यहाँ पे होगा और कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड्स भी आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेंगे। तो ये लिखा है सर्व खीर लेस्ड विद सीडेटिव्स। सर्व का मतलब होता है परोसना, देना, खीर, खीर तो सबने खाई ही है। लेस्ड, लेस का अर्थ होता है मिला हुआ होना, मिला देना, विद सीडेटिव, सीडेटिव का अर्थ होता है शामक औषधि या आप उसको समझ सकते हो नशीला पदार्थ। तो नशीला पदार्थ मिलाकर खीर जो है ससुराल वालों को उन्होंने सर्व कर दी, खीर परोस दी। तो अब यहाँ पे डिटेल में पढ़िए। लखनऊ, टू गर्ल्स नेम्ड पूजा 30, पूजा कुमारी 30 एंड आरती कुमारी 29 who claimed to be sisters and were married to Pradeep Singh 31 and his brother Kuldeep Singh 28 on Wednesday। पहले यहाँ तक का ही समझिए। टू गर्ल्स, दो लड़कियाँ, नेम्ड, जिनके नाम है पूजा कुमारी 30 यानी कि पूजा कुमारी जिसकी उम्र 30 साल है, एंड आरती कुमारी 29 और आरती कुमारी जिसकी उम्र 29 साल है, हु क्लेम्ड टू बी सिस्टर्स, जो क्लेम करती हैं, क्लेम का मतलब दावा करना, जो दावा करती हैं कि वो आपस में बहनें हैं, एंड वर मैरिड, और उन्होंने शादी की, टू प्रदीप 31 साल के प्रदीप सिंह से, एंड हिज ब्रदर कुलदीप सिंह 28 और 28 साल के कुलदीप सिंह से, ऑन वेंसडे, वेंसडे को। क्या टोटल का अर्थ हुआ कि दो लड़कियां जिनका नाम पूजा कुमारी और आरती कुमारी है, जो कहती हैं कि हम आपस में बहनें हैं, तो इन दोनों लड़कियों ने प्रदीप सिंह और उसके भाई कुलदीप सिंह से बुधवार को शादी की थी। ड्रग्ड दियर इन लॉज एंड रेस्पेक्टिव ग्रूम्स ऑन थर्सडे, तो उन्होंने क्या किया, ड्रग, ड्रग अभी ऊपर आया था नशीला पदार्थ देना, तो उसी का पास्ट टेंस है कि उन्होंने नशीला पदार्थ दिया, इन दियर इन लॉज, अपने ससुराल वालों को, एंड रेस्पेक्टिव ग्रूम्स, रेस्पेक्टिव का अर्थ होता है संबंधित और ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। देखिए ब्राइड का मतलब दुल्हन और ग्रूम का मतलब दूल्हा। ऑन थर्सडे, थर्सडे को, तो वेंसडे को तो शादी हुई थी और थर्सडे को इन्होंने क्या किया, इन लड़कियों ने, कि अपनी ससुराल वालों को और अपने अपने दूल्हों को जो है इन्होंने नशीला पदार्थ दे दिया। यानी कि पूजा ने तो नशीला पदार्थ दे दिया प्रदीप सिंह को और आरती ने जो है नशीला पदार्थ दे दिया किसको, कुलदीप सिंह को। नाम भी इन्होंने बड़े बढ़िया रखे हैं, एक का नाम पूजा और दूसरी का आरती, यानी कि पूजा ने तो पूजा कर दी प्रदीप सिंह की और आरती ने आरती उतार दी कुलदीप सिंह की। तो इन्होंने जो है अपनी ससुराल वालों को और अपने संबंधित दूल्हों को जो है, अपने अपने दूल्हों को मतलब नशीला पदार्थ दे दिया, एंड डीकैम्प्ड विद ऑल द कैश एंड ज्वेलरी अवेलेबल इन द हाउस। एंड डीकैम्प, डीप कैम्प का मतलब होता है गायब हो जाना, फरार हो जाना, भाग जाना, और ये भाग गई विद ऑल द कैश, सारा कैश लेकर और ज्वेलरी लेकर। देखिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ज्वेलरी होता है, ज्वेलरी मतलब आभूषण, गहने, अवेलेबल इन द हाउस, जो घर में रखे हुए थे, इन हरदोई डिस्ट्रिक्ट, हरदोई जिले के अंदर। तो फिर आगे क्या मतलब हो रहा है कि इन बहनों ने क्या किया, इन दुल्हनों ने क्या किया कि अपनी ससुराल वालों को और अपने अपने दूल्हों को इन्होंने जो है थर्सडे को नशीला पदार्थ दिया और फिर
घर के अंदर जो ज्वेलरी और कैश रखा हुआ था उसको लेकर घर से फरार हो गई। द फैमिली लॉज्ड एन FIR, फैमिली परिवार ने लॉज कराना मतलब रजिस्टर कराना, दर्ज कराना। FIR की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो परिवार ने एक FIR दर्ज कराई है विद द लोकल पुलिस, स्थानीय पुलिस के साथ, यानी कि जो वहाँ की स्थानीय पुलिस है, जो सबसे नज़दीकी थाना इनका लगता होगा या पुलिस चौकी जो भी लगती होगी, तो वहाँ पे इन्होंने जो है FIR दर्ज कराई है अगेंस्ट द 2 ब्राइड्स, 2 दुल्हनों के खिलाफ, एंड 1 राजकुमार, और एक व्यक्ति जिसका नाम राजकुमार है उसके खिलाफ। हु हैड आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ, जिसने अपने आप को आइडेंटिफाई किया था, यानी कि इस आदमी ने, राजकुमार ने अपनी पहचान बताई थी, एज दियर फैमिली मेंबर, कि ये इन लड़कियों के परिवार का सदस्य है, एट द टाइम ऑफ द वेडिंग, शादी के समय पे। ठीक है, तो परिवार ने इन दोनों लड़कियों के खिलाफ, दोनों दुल्हनों के खिलाफ और एक राजकुमार नाम के व्यक्ति के खिलाफ संबंधित थाने में FIR दर्ज कराई है। और ये जो राजकुमार था इसने कहा था कि मैं इनके परिवार का सदस्य हूँ। ऑन फ्राइडे को ये जो है मतलब FIR दर्ज कराई गई। तो 3 दिन में ही सारा मामला हो गया। वेंसडे को शादी हुई, थर्सडे को सब ज्वेलरी और कैश लेकर वो फरार हो गई, और फ्राइडे को जो है FIR लिखवा दी गई। द इंसिडेंट वॉज रिपोर्टेड, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। तो ये जो घटना घटित हुई वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम भादियन ब्लेज अंडर टांडियावा पुलिस स्टेशन एरिया ऑफ हरदोई। और ये घटना जो है हरदोई के टांडियावा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले भदायन गांव की है। टंडियावा SHO अशोक कुमार सिंह सेड, टंडियावा के SHO अशोक कुमार सिंह ने कहा दैट एन FIR हैज़ बीन लॉज्ड, कि एक FIR दर्ज कराई गई है अगेंस्ट द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी। तो आरोपियों के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई गई है अंडर द चार्जेज ऑफ IPC। IPC की फुल फॉर्म होती है इंडियन पीनल कोड, और इसका हिंदी में अर्थ होता है भारतीय दंड संहिता। सेक्शन का अर्थ होता है धारा। तो भारतीय दंड संहिता की धारा कितना 420 जो लगती है डिसऑनेस्टी, बेईमानी के लिए, इसमें इनके ऊपर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, FIR दर्ज कराई गई है। एंड 419 419 जो लगती है इम्पर्सोनेशन। इम्पर्सोनेशन का मतलब होता है वेश बदलना, ठीक है, या पहचान छुपाना। तो पहचान छुपाने के लिए या वेश बदलने के लिए 419 धारा लगती है। तो इन 2 धाराओं में इनके ऊपर FIR दर्ज हुई है। 4 टीम्स हैव बीन फॉर्म्ड, 4 टीम जो है वो फॉर्म कर दी गई हैं, 4 टीमों का गठन कर दिया गया है। टू नैब का मतलब होता है पकड़ना, धर दबोचना, पकड़ने के लिए द एब्सकॉन्डिंग वीमन। एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है फरार या भागी हुई, वीमन महिलाएं, तो जो ये महिलाएं भाग गई हैं तो इनको पकड़ने के लिए, एंड राजकुमार सिंह और राजकुमार को, यानी कि राजकुमार को और इन दोनों महिलाओं को पकड़ने के लिए 4 पुलिस टीम जो है गठित कर दी गई हैं। सिंह ने कहा दैट की द मदर ऑफ द 2 ब्रदर्स, कि ये जो 2 भाई थे जिनकी शादी हुई थी, तो इनकी माँ जिनका नाम है शिवकन्या, इन हर FIR सेड, तो उन्होंने FIR में कहा है दैट थ्रू 1 राजकुमार, कि राजकुमार के ही माध्यम से, थ्रू का मतलब माध्यम से, कि राजकुमार के ही माध्यम से दे गोट टू नो, उनको पता लगा था अबाउट 2 अनवेड वुमन इन जालिमपुर विलेज। अनवेड का मतलब देखिए, वेड का मतलब शादीशुदा यानी कि विवाहित, और अनवेड का मतलब अविवाहित। तो राजकुमार के माध्यम से ही इन 2 अविवाहित महिलाओं के बारे में पता लगा था, जो कहाँ की रहने वाली थी, जालिमपुर विलेज, जालिमपुर गांव की। भाई ये जालिमपुर गांव की लड़कियां तो बड़ी जालिम निकली। ऑफ तंबोर इन सीतापुर, सीतापुर गांव के, सीतापुर जिले के तंबोर
में कोई गांव पड़ता है जालिमपुर, वहाँ की ये जो 2 अविवाहित महिलाएं थीं, इनके बारे में राजकुमार के थ्रू पता चला था। ऐसा जो है उन लड़कों की माँ ने बताया। वी हैव टोल्ड, हमें बताया गया था, दैट दे हैड नो पेरेंट्स, कि उनके माता पिता नहीं हैं। यानी कि हमें बताया गया था कि इन लड़कियों के माता पिता नहीं हैं। एंड वर लिविंग विद ए रिलेटिव, और एक रिश्तेदार के साथ वो रहती हैं, ऐसा हमें बताया गया था। आई स्पोक टू दैम, मैंने उन लड़कियों से बात की, ओवर फोन पे, एंड डिसाइडेड, और ये तय कर लिया, दैट द मैरिज वुड टेक प्लेस इन हरदोई इन आवर विलेज, और ये तय कर लिया कि हरदोई में जो हमारा गांव पड़ता है उसी में हम शादी करेंगे। ठीक है। शिव कन्या स्टेटेड इन हर कंप्लेंट टू द पुलिस, और पुलिस में जो शिव कन्या ने, यानी कि उन लड़कों की माँ ने जो कंप्लेंट, शिकायत दर्ज कराई है, उसमें ऐसा उन्होंने बताया है। प्रदीप नहीं, अभी ऊपर है, यहाँ से पढ़ेंगे अब। द डेट ऑफ वेडिंग वॉज फिक्स्ड एज नवंबर 22, और शादी की जो तारीख थी वो 22 नवंबर तय की गई थी। प्रदीप टोल्ड TOI, प्रदीप ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया। यानी कि प्रदीप कौन है? वो दूल्हा है किसका? पूजा कुमारी का, जो उसको छोड़ के भाग गई। तो प्रदीप टोल्ड TOI, प्रदीप ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, दैट मीडिएटर राजकुमार चार्ज्ड ₹80,000 एज हिज फी फॉर फैसिलिटेटिंग द मैरिज। तो प्रदीप ने टाइम्स ऑफ इंडिया को ये बताया कि जो ये मीडिएटर था, मीडिएटर है कौन? मीडिएटर का मतलब होता है, मतलब बिचौलिया, राजकुमार, तो उसने 80,000 रुपये चार्ज किए थे एज हिज फीस, अपनी फ़ी के रूप में, यानी अपनी फ़ीस के रूप में, फॉर फैसिलिटेटिंग, फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान बनाना, सुगम बनाना, द मैरिज, इस शादी को। यानी कि जो शादी उसने करवाई थी, तो इन शादियों को करवाने के लिए उसने 80,000 रुपये इन लोगों से लिए थे, ऐसा प्रदीप ने बताया मीडिएटर के तौर पे। अब भाई किसी की अरेंज मैरिज होती है तो मीडिएटर की ज़रूरत तो पड़ती ही है। अब भाई किसी का कोई और चक्कर वक्कर चल रहा हो तो बात अलग है। माई मदर हु इज़ ब्लाइंड, माई मदर, मेरी माँ, हु इज़ ब्लाइंड, जो कि ब्लाइंड है, नेत्रहीन है, ये थोड़ा सा दुख का विषय है। परचेज्ड ज्वेलरी, उन्होंने ज्वेलरी खरीदी थी, एंड क्लॉथ्स, और कपड़े खरीदे थे, वर्थ मोर देन 1 लाख, जिनकी कीमत जो है 1 लाख रुपए से भी अधिक थी। फॉर बोथ द वुड बी डॉटर इन लॉ, सैड प्रदीप, प्रदीप ने बताया कि मेरी माँ, जो कि ब्लाइंड है, देख नहीं सकती हैं, तो उन्होंने, वुड बी का मतलब होता है होने वाली, और डॉटर्स इन लॉ का मतलब बहू, तो अपनी होने वाली बहुओं के लिए मेरी माँ ने 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा के कपड़े और ज्वेलरी खरीदी थी। ऑन नवंबर 22 नवंबर को ऑल द रिचुअल्स वर परफॉर्म, सारे रिचुअल परफॉर्म किए गए। रिचुअल का मतलब होता है रीति रिवाज। तो 22 नवंबर को सारे रीति रिवाज हुए। एंड वी टुक अवर वोज अराउंड द फायर, वो का मतलब होता है प्रतिज्ञा या फेरे, और हमने जो है अग्नि के चारों ओर फेरे भी लिए, यानी कि पूरी रीति रिवाज से शादियां हुई। आफ्टर कंप्लीटिंग द रिचुअल, और ये रीति रिवाज पूरे हो जाने के बाद ये फीस्ट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द फैमिली। फीस्ट का मतलब होता है दावत, तो फिर परिवार के लोगों के द्वारा जो है मतलब एक दावत का भी आयोजन किया गया। ठीक है, पहले विधि विधान से मतलब शादी हुई, और उसके बाद जो है परिवार के द्वारा एक दावत का आयोजन किया गया एज ए पार्ट ऑफ रिचुअल। और रीति रिवाजों के अनुसार वी आस्क्ड द 2 सिस्टर्स, हमने दोनों बहनों से उनसे कहा, टू प्रिपेयर खीर, कि भाई खीर तैयार करो। अब खीर तो इन्होंने ज़बरदस्त वाली तैयार कर दी। ही टोल्ड TOI, उसने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया। ऑन थर्सडे को द एंटायर फैमिली बिकेम अनकॉन्शियस, तो जो पूरा परिवार था वो अनकॉन्शियस हो गया। अनकॉन्शियस मतलब बेहोश। खीर खाने के बाद पूरा परिवार बेहोश हो गया। आफ्टर कंज्यूमिंग द खीर,
खीर को खा लेने के बाद पॉसिबली लेस्ड विद सीडेटिव्स, पॉसिबली संभवतया लेस थी, यानी कि इसमें मिलाया गया था सीडेटिव, शामक पदार्थ, नशीला पदार्थ, और ऐसा लगता है कि इस खीर के अंदर जो है नशीला पदार्थ मिला दिया गया था, इसीलिए सब लोग इसको खाकर बेहोश हो गए। When we asleep, जब हम सो गए, asleep का मतलब सोना, तो जब हम सो गए, the two sisters decamped with all the jewelry and cash from the house, तो दोनों बहनें जो है डीकैम्प हो गई, फरार हो गई, भाग गई, विद ऑल द ज्वेलरी, सारे आभूषण लेकर, एंड कैश फ्रॉम द हाउस, और घर के अंदर जो कैश रखा था। ठीक है, यानी कि खीर खाकर जब हम सो गए तो इनको चांस मिल गया और ये सारी की सारी ज्वेलरी और कैश लेकर घर से फरार हो गई। इवन द गिफ्ट्स विच वी गॉट इन द वेडिंग वर टेकन अवे, और यहाँ तक कि जो शादी में गिफ्ट मिले थे उनको भी ये लेकर चली गई। प्रदीप सेड, प्रदीप ने कहा। प्रदीप एंड हिज ब्रदर, प्रदीप और उसका भाई, वर्क इन दिल्ली, दिल्ली में काम करते हैं, इन ए प्राइवेट इलेक्ट्रिक गुड्स कंपनी, एक प्राइवेट इलेक्ट्रिक गुड बनाने वाली है नी, यानी कि बिजली उजली के सामान बनाने वाली कोई कंपनी है, उसमें दिल्ली के अंदर ये दोनों भाई काम करते हैं। वेयर दियर फादर नरेश सिंह, जहाँ पे इनके पिता नरेश सिंह, हु डाइड, जिनकी अब मृत्यु हो गई है, ए फ्यू ईयर्स एगो, कुछ साल पहले, वॉज ऑल्सो एम्प्लॉयड, वो भी वहीं पे काम किया करते थे। यानी कि जिस कंपनी में इन दोनों भाइयों के पिताजी पहले काम किया करते थे दिल्ली के अंदर, तो उसी कंपनी में जो कि इलेक्ट्रिक गुड्स बनाती है, अब ये दोनों भाई भी वहाँ पे काम किया करते थे। तो भाई इन बीवियों ने तो जो है रंग में भंग मिला दी और जमा के इनको चूना लगा दिया।